अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो क्या आप भी मई जून की तेज़ गर्मी में पुदीना उगाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने पुदीना तो उगाया हुआ है लेकिन वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो मुरझाना शुरू हो गया, तो उसे हम किस तरह बचा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊँगा जिसे देखकर आप किसी भी मौसम में जो पुदीने को ईज़िली जो अपने घर में उगा सकते हैं। और एक ऐसी खाद मैं बताऊँगा जो कि फुल तेज़ गर्मी में भी आपके पुदीने को जो ठंडा रखेगी। उसका स्प्रे हम करते हैं तो पूरा साल ही तकरीबन जो आप अपने घर में पुदीने को उगा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आप कभी भी किसी भी मौसम में जो पुदीने को इजीली उगा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमारे पास कोकोपीट या माउसपीट दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। उससे हमने क्या करना होगा, गिलास में हमने 1 से 1.5 इंच जो है उसमें गिलास में हमने कोकोपीट या माउसपीट जो है वो डाल देनी। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। तो उससे हमारा पौधा जो है किस तरह जड़ें निकालता है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये एक मैजिकल ट्रिक्स है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कभी भी पुदीना जो अपने घर में उगा सकते हैं। आपने पुदीने की टहनियाँ जो है 1 से 1.5 इंच जो है वहाँ से पत्ते निकाल लेने। उसके बाद जो आपने इसे कोकोपीट जो हमने गिलास में डाली थी उसके अंदर आपने इसे रख देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि इसकी रूट्स निकालने में मदद करेगी, और बहुत तेज़ी से रूट्स जो है निकलना शुरू हो जाती। तो इस तरीके से आप कभी भी पुदीना जो है अपने घर में उगा सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, कोकोपीट के अंदर हमने जो है पुदीने को रख दिया है। तो पुदीने को तेज़ी से उगाने के लिए क्या हमने करना होता है, 1 इंच तकरीबन जो है हमने ऊपर से सारे पत्ते जो हैं काट देने हैं। तो इसके बाद जो है पौधा यहाँ से नई शाखें निकालना शुरू कर देगा। इसकी ग्रोथ जो है तेज़ हो जाती है। तो जब भी आपने लगाना है पुदीना, तो इसी तरीके से ही आपने अपने घर में लगाना है। तो रूट्स निकालने के लिए हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये दालचीनी है। दालचीनी आपने इतनी सी लेनी है, और जो कोकोपीट हमने बनाई थी उसके अंदर जो है दालचीनी को हमने थोड़ा सा डाल देना है। ये रूट्स निकालने में जो है बहुत तेज़ी से काम करती है। तो ये लाजमी आपने कोकोपीट के साथ जो है दालचीनी का पाउडर जो होगा आपने इतना सा डाल देना है। तो दालचीनी का पाउडर हमने डालने के बाद पानी इसमें डाल देना। पानी हमने इतना सा ही डालना है कि इसकी रूट्स जो है बिल्कुल गीली हो जाए। ज़्यादा पानी हमने एक्स्ट्रा ऊपर तक नहीं लेके आना, इतना सा हमने डाल देना पानी, ठीक है। ये पानी हमने डाल दिया, और इसे 2 से 3 दिन बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे हिलाते रहना है, ठीक है। इसे एक जगह जो आपने रुका नहीं रहने देना पानी को, नहीं तो ये फिर ग्रोथ नहीं करेगा। तो दोस्तों, 20 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पुदीने की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह और बहुत ज़्यादा आ चुकी है, और पुदीना भी हमारा जो है ग्रोथ करना शुरू कर चुका है। तो इस तरीके से जो आप अपने घर में इजीली पुदीना किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा रूट्स आ चुकी हैं। तो ये बहुत आसान तरीका होता है पुदीना उगाने का। तो इसमें से आप अलग अलग एक एक टहनी करके भी अपने जो ज़मीन में या गमले में लगाना चाह रहे हैं उस तरह लगा सकते हैं। अगर आप इसी तरह जो है इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो इसी तरह भी ये ग्रोथ करेगा। रूट्स देख लें माशाल्लाह कितनी घनी आ चुकी हैं। तो रूट्स का रिज़ल्ट मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा रूट्स आ चुकी हैं। तो आप किसी भी पौधे की जो है कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये रूट्स देख लें कितनी अच्छी निकलती है और कितनी तेज़ निकली हैं। 20 दिन में इतनी अच्छी रूट्स आपको कोई भी और तरीका जो है करने से नहीं निकलती। तो आप ये लाजमी अपने पौधों पर अप्लाई करें। अब आपके साथ मैं दूसरा बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। इससे भी आप पुदीना अपने घर में इजीली उगा सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपने सब्ज़ी वाली शॉप से पुदीना लेना। जितना पुदीना फ्रेश होगा उसका उतना ज़्यादा चांस होगा चलने का। अगर पुदीना पहले ही आप मुरझाया हुआ ले आएँ तो फिर वो जो है ग्रोथ नहीं करेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने हमेशा जो है सब्ज़ी वाली शॉप से बिल्कुल फ्रेश पुदीना लेना है। तो दोस्तों, अब हमने ज़मीन में या गमले में या क्यारी में हमने पुदीना लगाना। मौसम जा चुका, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने एक पुदीने की ये देख लें फ्रेश टहनी 1 से 1.5 इंच के नीचे से पत्ते निकाल देने, और इस तरह पुदीना के साथ जो हमने एलोवेरा का जेल टच करना है और उसे हमने बस ज़मीन में लगा देना है, ठीक है। इस तरह तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इसे इस तरह लगा सकता है। तो ये मेरी स्टूडेंट एक मेरे पास हैं जो कि सीखना चाह रही थी, तो उन्हें मैं पुदीना लगाने के बारे में बता रहा हूँ। तो साथ भी तो जितने एरिया में हमने पुदीना लगाना था उस एरिया में हमने लगा लिया। जितना आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ये बिल्कुल जंगल की तरह फैल जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। एलोवेरा का जेल लेना है, उसके साथ उसकी टहनी टच करनी है और ज़मीन में जो है लगा देना है। बहुत ही सिंपल तरीका। 20 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा पुदीना जो है ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है और थोड़ा सा बड़ा भी होना शुरू हो गया, और ये जंगल की तरह फैलता है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। लेकिन जब आपने जो है इसे ज़मीन के अंदर लगा दिया तो फिर 2 से 3 दिन आपने धूप जो है इसके ऊपर नहीं आने देनी, यानी रोशनी आनी चाहिए, धूप इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर जो एक छतरी लगा दी थी जो कि फुल तेज़ धूप को रोक रही थी। तो डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो फिर ये ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों, तकरीबन 30 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत तेज़ गर्मी हो चुकी है, लेकिन हमारा पुदीना जो है माशाल्लाह से देख लें ग्रोथ करना शुरू कर चुका है। तो आपके पुदीने की मिट्टी भी इस तरह की होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो है पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी कीचड़ नहीं बनना चाहिए। पानी जो है आप दें तो सीधा जो है आसानी से एंड तक जड़ों में चला जाए। अगर आपकी मिट्टी सही नहीं होगी, यानी उसके ऊपर कीचड़ हो रहा है, यानी पानी अंदर ठहर गया, तो फिर भी आपका पुदीना जो है डेड हो जाएगा।
जून की जब तेज़ गर्मी आती तो कोई भी पुदीना आपने लगाया हो कहीं भी यानी गमले में क्यारी में तो वो जल जाता है। तो उससे जलने से बचाने के लिए और उसे लश ग्रीन रखने के लिए हमने क्या करना है, पहली चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कच्चा दूध हमने लेना है। उबला हुआ दूध हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उससे फंगस पैदा होगी और उसमें स्मेल भी आ जाएगी। आपने जो है कच्चा दूध लेना है पहली चीज़। तो 1 लीटर पानी में हमने सिर्फ 100 ग्राम जो कच्चा दूध ऐड करना है, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर ये स्मेल भी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पौधे जो है स्ट्रेस में जा सकते हैं और फिर भी वो डेड हो सकते हैं। ठीक है, कच्चा दूध हमने 100 ग्राम लेना है और जो हमने पानी रखा है वो तकरीबन 1 लीटर है। इतना ही आपने जो है लेना है दोनों चीज़ें। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने एलोवेरा का जेल ऐड कर लेनी है। दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं और पौधे को गर्मी से बचाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप अपने हर पौधे के ऊपर जो है गर्मियों में ये कर सकते हैं। इससे आपका पौधा जो है गर्मी से बचा रहता है। ये एक प्रोटेक्ट लेयर बना देता है जो कि सूरज की तेज़ गर्मी को बचाता है पौधों को। तो आपने लाजमी अपने पौधों के ऊपर ये स्प्रे करना है। इससे आपका पौधे जो है लश ग्रीन रहेंगे, बिल्कुल मुरझाएंगे नहीं। तो जब भी मई जून की तेज़ गर्मी आएगी तो यही स्प्रे आपने अपने सारे पौधों के ऊपर कर देना है। ये पुदीने को भी बिल्कुल फ्रेश रखेगी, ऐसा ही पुदीना लगेगा जैसे कि बिल्कुल फ्रेश, जैसा सर्दियों में हमारा होता है। इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल जो हैं ग्रीन रहेंगे और बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो आपने ये स्प्रे अपने सारे पौधों के ऊपर कर देना है। इससे आपके पौधे जो है मुरझाएंगे नहीं और तेज़ गर्मी को भी बर्दाश्त करेंगे। इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे रहेगा, यानी कि ये पौधा जो होगा बिल्कुल अपने आप को इस तरह फ्रेश महसूस करता है स्प्रे के ज़रिए। ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ठंडी होती हैं, जो हमारे पौधों के लिए बेस्ट है। तो आपने अपने सारे पौधों के ऊपर, जितने भी आपके पास पौधे हों गर्मियों के, उसके ऊपर ये आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपके पौधों को गर्मी से बचाएंगे। तो ये देख लें, मई चल रहा है 2026, तकरीबन जो 42 टेम्परेचर हमारे लाहौर का चल रहा है। तो ये देख लें पुदीना कितना लश ग्रीन है, बिल्कुल देख लें मुरझाया नहीं हुआ। तो इसी तरह ये जंगल की तरह जो होता है फैलना शुरू हो जाता है। तो बस आपको मैंने सिंपल सी और बहुत आसान ऑर्गेनिक तरीक़ों वाली टिप्स बताई हैं जो आप अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल जो है आपको सस्ती पड़ती, महंगी नहीं पड़ती। तो आपका पुदीना जो है तेज़ गर्मी में भी आप इस तरह उगा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। तो आप अपने घर में पुदीना जो है कभी भी उगा सकते हैं मेरी टिप्स के ज़रिए।